हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स लेक्चर 1। इसमें हम कवर करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और साथ ही एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक, ये जो पहला चैप्टर है इसको काइनेमेटिक्स, मोशन इन 1D 2D इन सब बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। कुछ टर्म्स है जो हमको समझने हैं। ये सब टर्म्स आपने 9-10 में भी थोड़े थोड़े पढ़े होंगे। सपोज मैं आपसे पूछूं कि इस रूम को डिस्क्राइब करो, तो व्हाट विल से कि भाई इस रूम में सर 2 डोर्स हैं, 3 AC हैं। तो क्या लगता है अगर कोई किसी को आप बोलोगे कि इस रूम में 2 डोर हैं, तो क्या वो आपसे पूछेगा कि डोर का मतलब क्या होता है? पूछेगा? नहीं पूछेगा, उसको मालूम है डोर क्या होता है। इसी तरह अगर फिजिक्स में आप बात करोगे और एक स्टूडेंट को मालूम, एक आदमी को मालूम है फिजिक्स, तो उससे बोलोगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो उसको पहले से मालूम होगा। तो फिजिक्स में जब मोशन के बारे में हम बात करते हैं तो देयर आर टर्म्स लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो सब हमको मालूम होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस क्या होता है? मेजरली बच्चों को मालूम होता है, इज द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। हम जिस रास्ते पर जाएंगे, चलेंगे, उस रास्ते की लेंथ को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। क्लिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं A से B गया, तो A से B और मैंने ये रास्ता लिया, एक कर्व्ड पाथ से मैं ऑटो से गया, तो ऑटो वाला मुझे किस बेसिस पर फेयर लेगा, भाड़ा लेगा? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ किलोमीटर्स उसका ऑटो जो चला है। और उसका ऑटो किस बेसिस पे चलेगा? डिस्टेंस, पाथ कितना था, पाथ लेंथ। क्लियर? तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो रियल लाइफ में ये टर्म बहुत यूज होता है। आप कार के अंदर जो नंबर ऑफ किलोमीटर्स दिखा देते हैं वो क्या होते हैं? डिस्टेंस होते हैं। ऑटो वाला जिस बेसिस पे आपसे भाड़ा लेता है वो क्या है? डिस्टेंस है। फिजिक्स में एक और टर्म है जिसका बहुत यूज है, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ। इस वर्ड्स को याद रखो, शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा रास्ता। और 2 पॉइंट्स के बीच में सबसे छोटा रास्ता हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। जो 2 पॉइंट पे जाने को, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो सबसे छोटा रास्ता हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, सीधा जाना। तो ऑल्दो मैं A से B, पिछला ही क्वेश्चन देखो, A से B ऐसे घूम के गया हूं, पर जैसे ही कोई मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, मैं कहूंगा स्टार्टिंग पॉइंट बता दो, एंड पॉइंट बता दो, और उन दोनों पॉइंट को मैं क्या करूंगा? एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूंगा। सिंपल। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो स्टार्टिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, एंड पॉइंट, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं उन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूंगा। तो अगर मैं पूछूं कि क्या डिस्प्लेसमेंट रास्ते पे डिपेंड करता है, हाँ या ना? यस, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज इट्स ऑलवेज द शॉर्टेस्ट पाथ। रास्ता फिक्स है, तुम किसी भी रास्ते से चले हो। डिस्प्लेसमेंट हमेशा लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ होती है। मैं पूछूं कि ऑटो वाला आपसे फेयर डिस्टेंस के बेसिस पे लेगा या डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे? डिस्टेंस के बेसिस पे। उसको कितने किलोमीटर चले हैं, और चीजें डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। उसको नहीं मतलब आप किधर चले, आप कितना चले। आप गोल गोल भी घूमते रहो, ऑटो वाले का मीटर बढ़ता रहेगा, राइट? तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ गया 1 मीटर, यहाँ गया, मेरा डिस्टेंस 2 मीटर हो गया। मैं यहाँ गया, डिस्टेंस 3 मीटर हो गया। मैं यहाँ वापस आ गया, डिस्टेंस 4 मीटर। अब ऑटो वाले से लड़ नहीं सकते हो कि मैं जहाँ से शुरू हुआ था वहीं छोड़ दिया, हम पैसे नहीं देंगे, उसको पैसे देने पड़ेंगे, राइट? तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंड जो चीज़ हमेशा पॉजिटिव होती है वो कभी डिक्रीज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा हर स्टेप 1 मीटर है, तो मेरा डिस्टेंस काउंट करते हैं। डिस्टेंस कितना हुआ? 1 मीटर। अब कितना हुआ? 2 मीटर। अब कितना हुआ? 3 मीटर। अब कितना हुआ? तो मैं इधर गया था तो भी डिस्टेंस बढ़ ऐड हो रहा था, 0 से 1 2 3, कभी डिक्रीज हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट्स नॉट नेगेटिव। तो दोनों पॉइंट लिंक्ड है। इट कैन नेवर डिक्रीज, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो मतलब डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जो चीज़ हमेशा पॉजिटिव होती है वो कभी डिक्रीज नहीं हो सकती। इसके लिए एक अच्छा क्वेश्चन देखो, तुम लोग को बना के दिखाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ग्राफ बनाऊं मैं, ग्राफ समझते हो, XY, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, नहीं फोन बजने तो कोई नहीं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इस ग्राफ में क्या हो रहा है? देखो, ये ग्राफ A से B और B से C, क्या लग रहा है इस ग्राफ का कुछ हिस्सा गलत है? कौन सा? A से C तक का? हाँ, A से C में कोई पोर्शन गलत है। कौन सा पोर्शन गलत है? डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता, तो कौन सा गलत है?
तो BC वाला BC, इसमें क्या दिखा है, डिस्टेंस समय के साथ कम हो रहा है, डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता, मतलब ये पोर्शन रॉन्ग है, अंडरस्टूड, डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज। आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, उल्टा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ पे हूँ तो x इज 0, मैं यहाँ पहुँच गया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया +1, मैं वापस वहीं पहुँच गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, मैं उल्टी डायरेक्शन में चला गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया -1 और वापस यहाँ आ गया तो फिर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, और क्योंकि नेगेटिव भी हो सकता है तो डेफिनेटली इट कैन ऑलवेज डिक्रीज। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये ओरिजिन है, मेरा डिस्प्लेसमेंट +1, ये +2, यहाँ वापस आ गया +1, यहाँ आ गया 0, ये उल्टा चला गया तो -1 और उल्टा चला गया -2, क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब हो सकता है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक, ये क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए है, एंड पॉइंट क्या है, बी। पूछा क्या गया है, एक क्वेश्चन है डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस तभी बता पाओगे जब रास्ता मालूम हो। रास्ता ये है, देखो क्वेश्चन में एरो से दिखाया है, तो ये रास्ता कैसा है, सेमी सर्किल, सर्किल का आधा पार्ट, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, डिस्टेंस इसकी लेंथ है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, तो कोई बोलेगा सर ये आधा सर्किल है, तो पूरे सर्किल की लेंथ कितनी होती है, पूरे सर्किल की लेंथ होती है 2πr, ये उसका आधा पार्ट है, तो डिस्टेंस कितना हो गया 2πr/2, दैट इज πr। फिर नेक्स्ट आता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, राइट, दिमाग लगाएंगे, क्या चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, ठीक, दूसरा क्या चाहिए, एंड पॉइंट चाहिए, फिर उन दोनों को क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, जोड़ देते हैं, कितना आ गया डिस्टेंस, ये r और ये r 2r, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई 2r, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2r, अंडरस्टूड। डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ पाथ, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, तो डिस्टेंस का आंसर πr हो गया एंड डिस्प्लेसमेंट इज 2r। आगे बढ़ते हैं, ये एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस बार बंदा ए से लेकर ऐसे घूम के सर्किल में ही बट यहां तक पहुंच गया, तो डिस्टेंस क्या होगा, पिछली बार ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ, अब इस लेंथ को कुछ बच्चों को निकालने में दिक्कत होगी, तो उसका एक आसान तरीका बता देता हूँ, पूरे सर्किल की लेंथ कितनी होती है 2πr, ये वाला पोर्शन उसका कितना हिस्सा है, हाँ हाफ का 1/4 है, हाफ का 1/4 हो गया, तो ये 1/4 ऑफ द टोटल है, इसको मैं 1/4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ गया πr/2, तो यहाँ से यहाँ तक ये πr/2 है, फिर ये और कितना है, फिर ये और कितना है, तो डिस्टेंस में कितना चला इन तीनों का सम, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा πr/2 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स, दिस इज द आंसर फॉर डिस्टेंस। अब क्या सॉल्व करना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ए, एंड पॉइंट क्या है बी, उन दोनों को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये आपने कॉपी किया होगा, मैं आगे बढ़ फिर से सॉल्व करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको क्या चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट ए, एंड पॉइंट बी, ज्वाइन कर दिया स्ट्रेट लाइन से, फिर इस ट्राइंगल को मैं देखो यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ, ये लेंथ आर है, ये लेंथ आर है, राइट, इफ आई कंप्लीट दिस, दिस इज आर एंड दिस इज आर, नाउ इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, हमें ए बी निकालना है, तो हम पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं, AB² = r² प्लस a² प्लस b² c², याद है पाइथागोरस थ्योरम सबको, तो यहाँ से AB की वैल्यू क्या होगी, दिस r² प्लस r² इज व्हाट 2r², 2r² इज AB², तो AB की वैल्यू क्या हो गया √ ऑफ दिस, तो कितना हो गया √2r। क्लियर है, सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन बड़ा होता है, तो जैसे कि यहाँ लिखा है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर है या, बहुत सिंपल सी बात है कि डिस्टेंस क्या है लेंथ ऑफ द पाथ, डिस्प्लेसमेंट क्या है सबसे छोटे रास्ते क्या, तो या तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा या बराबर हो सकता है, तो जब तक तुम, और डिस्प्लेसमेंट क्या है स्ट्रेट लाइन में, तो अगर कोई बंदा स्ट्रेट लाइन में एक डायरेक्शन में चलता रहेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे बराबर होंगे, अदरवाइज डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, तो ये चीज़ को हम याद रखेंगे, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से। अब कोई बच्चा बोल सकता है कि सर ये मॉड क्या लगा दिया, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नाम की चीज़ नहीं है, बट ये डायरेक्शन भी है भैया, कितना चले शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ बताओ, ईस्ट गए कि वेस्ट वो भी बताओ,
तो एक स्केलर को एक वेक्टर से हम कंपेयर, नहीं कर सकते। हाँ वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने कि भाई हाउ मच, वेक्टर में दो पार्ट होते हैं, कितना और किस तरफ, तो किस तरफ को हटा दो, कितना को हम कंपेयर कर सकते हैं, तो इसीलिए लिखा है डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और ये एक आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि अगर किसी वेक्टर में मुझे 2 पॉइंट दे दो x2, y2, तो इनको ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या है, AB का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 i कैप, वेक्टर्स में हमने ये पढ़ चुके हैं, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। अब इस क्वेश्चन को करते हैं इस नॉलेज के साथ। इस बार जो ऑब्जेक्ट है, जो बंदा है, वो कहाँ से कहाँ गया, A से B तक। तुम्हें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट A, एंड पॉइंट B, उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वही तो आंसर है, और उनको ज्वाइन करने वाली लाइन का फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा AB, दिस इज सेकेंड वेक्टर, तो 8 माइनस दिस i कैप प्लस 4 माइनस 3 j कैप, तो 8 माइनस 3 कितना आ गया, 5 i कैप प्लस j कैप, तो दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते, तो यहाँ पे समाप्त होता है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं, वेलोसिटी। बचपन में पढ़ा था वेलोसिटी क्या होती है, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, बचपन वाला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आज भी वो फॉर्मूला वैलिड है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन, हाँ वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी कहलाता है। तो वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, वेलोसिटी एक वेक्टर है। अब वेलोसिटी पढ़ रहे हैं तो वेलोसिटी दो टाइप की हो सकती है, एक होती है एवरेज वेलोसिटी, दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसका नाम है कैलकुलस बेस्ड काइनेमेटिक्स। आज हम एवरेज वेलोसिटी पढ़ते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला जो बचपन में पढ़ा था उसी से मैच करता है। बचपन में क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज क्या होता है, क्रिकेट देखते हो तुम लोग, क्रिकेट देखते हो, तो एवरेज स्कोर क्या होता है भाई, मैंने 50 ओवर में कितने रन बनाए, मान लो 300 रन बनाए, तो 300 रन डिवाइडेड बाय 50 इज एन एवरेज स्कोर, 6 रन का एवरेज स्कोर है। तो एवरेज हमेशा होता है भाई कितना रन बनाया अपॉन कितने ओवर्स। उसी तरह यहाँ पे एवरेज क्या होगा, मान लो मैं यहाँ से बॉम्बे से गोवा गया, मैं सुबह 9 बजे निकला और रात 9 बजे पहुँचा। जरूरी नहीं मैं हर वक्त गाड़ी चलाता रहा, मैंने बीच में चाय के लिए ब्रेक लिया, कभी गाड़ी रोक दी, मैं थक गया, बट ओवरऑल यहाँ से गोवा तक की जर्नी मैंने 12 घंटे में कवर कर ली, और दूरी कितनी है 900। तो मेरी एवरेज वेलोसिटी होगी 900 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 12 घंटे 1 किलोमीटर, ये एवरेज आंसर आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसको हम प्रैक्टिस कर दें, इसकी 3 वैरायटी को मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तुमको। उन 3 वैरायटी के बाद कोई भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता जो तुम सॉल्व नहीं कर पाओ। एडवांस से लेकर मेंस नीट सब कवर हो जाएगा, उसी 3 वैरायटी में कुछ ना कुछ फॉलो होगा। तो पहली वैरायटी क्वेश्चन के फॉर्म में सीखते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में, अ मैन वॉक्स विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम, ध्यान देना, एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर द रिमेनिंग हाफ टाइम। इतना डेटा दिया है। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या टाइम बताया इस क्वेश्चन में, टाइम नहीं बताया। अगर मैं बोलूं कि मैंने आधा समय मैथ्स पढ़ी और आधा समय फिजिक्स पढ़ी, मैंने टोटल कितने घंटे पढ़ाई करी, ये नहीं बता सकते। आधा समय तो टोटल टाइम तो मालूम ही नहीं है, तो यहाँ पे टाइम गिवन नहीं है, बट उसके बारे में कुछ ना कुछ बोला तो गया, कमेंट तो किया गया। तो जिस चीज के बारे में बोला गया उसको अज्यूम कर लो। मान लो कि से क्या मानोगे कि भाई मैंने मान लिया कि से टोटल टाइम इज टी। अब जो लिखा है उसको ड्रॉ करते हैं। तो तुम एक रास्ते में ए से भी गए, ठीक, और आधा समय, तो टोटल टाइम कितना था टी, तो आधा समय तुम किससे चले v1 से, बचा आधा समय तुम किससे चले v2 से। तुम्हें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो तुम बोलोगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज का सिंबल है, ऐसे 2 ब्रैकेट लगा देते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, राइट। इसमें से टोटल टाइम तो तुमने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया, तो ये नीचे आ जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो तुमको मालूम है प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम विल गिव यू व्हाट, वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इनटू टाइम इज, देखो अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट, बचपन वाला फॉर्मूला।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टार्टिंग का डिस्प्लेसमेंट प्लस ये बचे हाफ टाइम का, तो ये इसमें से t कॉमन ले लेंगे, नीचे भी t है, आ जाएगा v1 प्लस v2/2, t कैंसिल, आंसर हो गया v1 प्लस v2/2। अब कुछ बच्चे सोचते हैं एवरेज और टोटल करके हाफ करते हैं, वैसे नहीं आता, बेसिक फॉर्मूला क्या है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में जादू देखना। इसका आंसर क्लियर हो गया। इसका आंसर कई बार बच्चे गलती से भी सही दे देते हैं, तो सोचते हैं एवरेज में ऐसे ही करना होता है, एवरेज में फॉर्मूला यही लगाना है। इसका तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ मैन वॉक्स विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द डिस्टेंस। इस बार टाइम नहीं बोला है, आधा रास्ता वो v1 से चला और बचा आधा रास्ता v2 से। तो इस बार अज्यूम किसको करना है, रास्ते को अज्यूम करना है। से टोटल डिस्प्लेसमेंट इज से, इस बार टी डी दिया हुआ है, इसको क्या माना है, एस का जनरली सिंबल डिस्प्लेसमेंट का डी नहीं एस लेते हैं, चलो डी भी ले लेते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। डी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी। डायग्राम बनाते हैं, आधा रास्ता तुम v1 से चले और आधा रास्ता v2 से। जब तुम फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज का टी डी बाय टी टी, राइट। इसमें से टी डी तुमने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया तो ऊपर लिख दिया। अब तुम बोलोगे टाइम निकालना है, फिर वही बचपन वाला फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला क्या बनता है, टाइम का फॉर्मूला बनता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। इसको उधर ले जाओ, उसको इधर लाओ, तो इसमें टाइम कितना लगा होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। इसमें टाइम कितना लगा होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो टोटल टाइम कितना लगा होगा, इनका सम। तो ये टी टी है, राइट, टोटल टाइम। ये नीचे जाके यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। देखो जो मैंने बोला वही लिखा है, ये ऊपर एस लिखा है, नीचे टोटल टाइम लिखा है, दिख रहा है। इसमें से एस बाहर चला जाएगा, तो एस बाहर चला गया, मैं इसकी सॉल्विंग दिखा देता हूँ। ऊपर से एस बाहर चला गया, कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, तो इसको सॉल्व कर सकते हो। बहुत बच्चे इसको भी गलत सॉल्व करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर 9th-10th की भाषा में सीखे तो 11th के बच्चे, यहाँ आ जाएगा v2, यहाँ आ जाएगा v1, इसको ऊपर लेके जाएंगे, फाइनल आंसर ये वाला आ जाएगा, दिस विल गो अप, तो द फाइनल आंसर इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में, नीट में बहुत बार आ चुका है और आगे भी आता रहेगा। दिस अ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस एंड नीट एग्जाम। तो जो भी इंजीनियरिंग या मेडिकल के एस्पिरेंट्स हैं, इस 3 फॉर्मेट को, एक इजी सा क्वेश्चन बीच में डाल दिया, कर लेते हैं। चलो इसको छोड़ दें, आगे करते हैं, मोमेंटम थर्ड वेराइटी करते हैं। ये सब तुम कर सकते हो, ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है। दोनों जो सीखा मिक्स करना है। अब तो मैं तुमको जस्ट रिपीट करता हूँ क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। जो जो क्वेश्चन में किसी के बारे में कमेंट किया गया कि भैया टाइम आधा, तो तुमको टाइम दिया तो नहीं है, आधा बोला, तो तुम क्या अज्यूम कर सकते हो, टोटल टाइम टी है, तो आधा कितना होगा, t/2। बोला रास्ता आधे रास्ते, तो बोलोगे अच्छा पूरा रास्ता कुछ ले लेता हूँ, तो जिस चीज के बारे में कमेंट किया उसको अज्यूम कर लो, बाकी जो गिवन है डायग्राम में बना लो। लास्ट में अज्यूम चीज कट जानी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने दिया नहीं वो आंसर में आ नहीं सकता है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें लिखा है मैन वॉक्स हाफ द डिस्टेंस। जैसे उसने हाफ द डिस्टेंस बोला, दिमाग में आना चाहिए इसका मतलब टोटल डिस्टेंस तो कुछ लेना पड़ेगा। तुमने क्या ले लिया, मान लो डी, तो ये डायग्राम बन गया। इसमें से हाफ डिस्टेंस किससे चला, v0 से, नीचे लिखिए। फिर क्या बोला, आगे पढ़ते हैं, द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस, तो इसकी कहानी होगी अगला आधा डिस्टेंस उसने क्या किया, वॉज कवर्ड विद v1 वेलोसिटी, कितनी देर तक के लिए, हाफ द टाइम, और v2 वेलोसिटी फॉर द अदर हाफ। मतलब ये जर्नी के इसके टाइम के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्यों, इसका टाइम तो मुझे मालूम है, दिस डिवाइड बाय दिस है। इसका टाइम उसने t बोला कि t ले लो, उसमें आधा समय मैं v1 से चलाऊं और आधा समय ये डायग्राम है। तो इसको नेक्स्ट पेज पे जाके डायग्राम बना देखते हैं। दिस इज द डायग्राम, s/2 तुम v0 से चले हो, बचे s/2 में t/2 v1 t/2 v2। फॉर्मूला लगाता हूं, ऊपर फॉर्मूला लगा रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, राइट। टोटल डिस्प्लेसमेंट तुम ऑलरेडी एस अज्यूम कर चुके हो, राइट। इसमें एस अज्यूम किया तो एस ले लेते हैं, ऊपर आ गया एस, नीचे टाइम, यहां का टाइम कितना है, यहां का टाइम है s/2 अपॉन v0। मैंने ऑलरेडी टाइम लिख रखा है, मैंने एक्चुअली टाइम ही लिख रखा है, तो s/2 अपॉन v0, वही फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। यहां का टाइम हमने ऑलरेडी t अज्यूम किया, तो फिलहाल मैं लिख देता हूं
s/2 v0 पहले हाफ का टाइम और अगले हाफ का टाइम हमने क्या माना हुआ है t। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये कैसे सॉल्व होगा यार, इसमें s तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है। हर जगह जो चीज़ अननोन है, s दिया नहीं था, t दिया नहीं था, तो आंसर में नहीं आ सकता है, तो कैंसिल होना है। बट यहाँ s होता तो कैंसिल हो जाता कॉमन लेके, अभी तो नहीं हो सकता। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे इस t और s में रिलेशन निकाले। तो बहुत सिंपल सी बात है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे दूरी मिलेगी नहीं देगी। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दूरी मिलेगी, और इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इस रास्ते का सम किसके इक्वल है, s, हाँ s/2 किसके रास्ते, भाई ये वेलोसिटी ये कुछ रास्ता होगा, ये किसके इक्वल है, s/2 के 2 कैंसिल हो गया, t का वैल्यू क्या आ गया s अपॉन, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। और ये किसी साधारण सी बुक का क्वेश्चन नहीं है, इरोडोव नाम की जो टफ बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन जो जस्ट अभी मैंने बोला, आपको फोटो खींचनी तो खींच लो, s अपॉन s/2 v0 प्लस t का वैल्यू रख दिया, सिंप्लीफाई कर लिया, ये आंसर आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 आई इरोडोव, वन ऑफ द फेमस बुक ऑफ फिजिक्स। आप खुद उठा के बुक आपको करनी चाहिए, एनी जेईई एडवांस एस्पिरेंट्स को ये बुक सॉल्व करनी ही चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है तुम सबको पसंद आया होगा। ये काइनेमेटिक्स का पहला लेक्चर था, अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे कैलकुलस बेस्ड काइनेमेटिक्स। विद एवरी पासिंग लेक्चर हम एडवांस की तरफ अपना लेवल बढ़ाते रहेंगे। उम्मीद है आप सबको ये लेवल पसंद आया होगा। आज के लिए इतने रखते हैं। माय नेम इज़ अखिल तिवारी, IITian एंड ऑथर। मेरी बुक एक मिनट उठाओ, बच्चों को दिखा देते हैं। तो दिस इज द बुक विच आई हैव रिटन, डिसेंट इज डूइंग ऑलरेडी डूइंग डिसेंट। जो आप 10 से 11 में बच्चे गए सबको शायद नहीं मालूम हो, तो इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, खरीद के पढ़ सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया, बहुत बेसिक से उठाकर, ये बुक वैसे ही लिखी गई है। इस पब्लिश्ड बाय वन ऑफ द लीडिंग पब्लिकेशन हाउस MTG। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए रखते हैं, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।